आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से आ चुके हैं स्टेंसिल आर्ट का वर्क लेकर। ओके, तो आज हम आपके सामने बताने वाले हैं कि स्टेंसिल अगर आपको खुद अगर काटना हो तो उसको आप किस तरीके से काटेंगे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसको कितने अच्छे ढंग से आप उसको काट सकते हैं। तो आज हम स्टेंसिल आर्ट को लेकर आए हैं। वेलकम अलका जी, वेलकम रुचिरा हाजरा जी, आप सभी का स्वागत है। वेलकम ज्योति सरदा जी, वेलकम मीनाक्षी नैयर जी, वेलकम वेलू जैन। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, हम कहीं पे चले गए थे, मार्केट चले गए थे, तो हमको थोड़ा सा आने में काफ़ी वो लेट हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा वो लेट से आए हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम आपके लिए आएँ, है ना, तो हम आ गए। वेलकम पूजा जी, वेलकम राजा खान, वेलकम रितु सबरवाल। तो आज हम आपके सामने स्टेंसिल कैसे काटा जाता है, स्टेंसिल कैसे काटते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये इतना बड़ा वो नहीं है ना वो, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि स्टेंसिल अगर आपको खुद अगर काटना हो तो उसको आप कैसे काटेंगे, वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कल जो चीज़ हम लेकर आने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार है। ओके, जो हम लाइव डेमो में आपको करके आपको दिखाएंगे, वही हम मार्केट में लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमको काफ़ी टाइम लग गया। तो वो सब मटेरियल मैं लेकर आ चुका हूँ और आपके लिए कल हम वो पक्का वो लेकर आ रहे हैं। ओके, 2:30 बजे कल का। वेलकम पूर्णिमा जी। तो आज हम फिर शुरू करते हैं। ओके, तो इसके लिए अगर आप स्टेंसिल अगर काटते हैं ना, तो नीचे का एक है सरफेस है, वो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने मिरर लिया है, मिरर है। ओके, तो ये मैंने लिया है। तो इसके ऊपर अब स्टेंसिल हमको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पेपर है मेरे पास, इसको हम इसके ऊपर पेंसिल हम चलाएंगे, और पेंसिल चलाने से पहले इसको हम चारों साइड से इसको। गुड आफ्टरनून छाया जी, वेलकम शिल्पी जी। हाँ, आप पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका लिए। वेलकम रेखा जी। तो इसको इधर उधर ये न भागे, इसके लिए हम इसको टेपिंग ये करेंगे ज़रूर। वेलकम श्रेया जी। और आप लोग कल लाइव पे आइएगा ज़रूर, क्योंकि वो कल बहुत अच्छा आपके लिए हम सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। ओके, वो कल आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आज हम स्टेंसिल कैसे काटा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, स्टेंसिल वर्क कि स्टेंसिल वर्क होता है क्या कि आप ज़्यादातर वो मार्केट के भरोसे बैठे रहते हैं, वो स्टेंसिल आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, लेकिन आप खुद उसको कैसे काट सकते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक ऊंचा सा कोई चीज़ हम ले लेते हैं। तो ये मैंने एक लकड़ी का एक स्टूल लिया है, ठीक है ना, ताकि आपको ऊपर रहेगा ना तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। ओके, हाँ, अब आपको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई देगा। चाहते हैं कि आपको अच्छा से दिखाई दे, तो इसके ऊपर हम जो करेंगे, ये हम पेपर के ऊपर ही आपको कटिंग करके दिखाने वाले हैं। ओके, कल क्या सिखाएंगे ये सीक्रेट है वो, लेकिन आप लोग के लिए बड़ी अच्छा है। ठीक है, बड़ी मज़ेदार है, आपको कल हम आपको सिखाएंगे। ये है, तो इसके ऊपर हम आज स्टेंसिल काट के दिखाएंगे। स्टेंसिल इसको कैसे काटते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। वेलकम नम्रता जी,
तो स्टेंसिल में हम ऐसा करते हैं कि ये बटरफ्लाई है, जो तितली है, उसका हमने सब्जेक्ट मैंने चूज किया है, तो हम इसके ऊपर बटरफ्लाई बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे बटरफ्लाई का। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि मैंने ये वाला हमने चूज किया है, ये प्यारा सा है। ओके, स्टेंसिल क्या होता है, ओके, हम आपको इसके बारे में हर चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको हम चलाते हैं। स्टेंसिल मार्केट में आजकल ये बहुत चल रहे हैं, इसका यूज वैसे आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे इसका तरीका। ओके, और स्टेंसिल आप इस्तेमाल वैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप लोग को दिख रहा है सब? अनामिका जी नमस्कार। कौन सा पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपके कौन कौन से वर्ग के लिए कौन कौन सा पेपर आपके लिए लाभदायक होगा, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसका इस्तेमाल भी इसको कहाँ कहाँ इसको किया जा सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर आप लोग कीजिएगा। ओके, तो ये मैंने ड्राइंग बना लिया है, आपको सामने हम फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा ना। ओके, हम आपको
ये बताना चाहते हैं कि आज हम जो आपको बता रहे हैं ये हम स्टेंसिल होता है, जो स्टेंसिल आपको कैसा होता है हम आपको बताते हैं। ये देखेंगे कि ये मैंने स्टेंसिल काटा है, ये देखिए हमने पीछे में मैंने लगा दिया है ये पेपर। ओके, तो ये जो स्टेंसिल है ये है प्लास्टिक का कटा हुआ है। ओके, ये हमने जो काटा है, अब ऐसा प्लास्टिक हर घर में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्सरे जो सीट होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैंने एक्सरे जो फिल्म है वो मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये जो स्टेंसिल होता है इसके अंदर में जो फ्लावर काटते हैं, ओके, इसको स्टेंसिल बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि इसको आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कोई भी अपने आर्ट में, कोई भी अगर आर्ट अपना कर रहे हैं और उसको अगर आप कुछ इमोज करना चाहते हैं, कुछ स्टेंसिल वर्क करना चाहते हैं और जैसा आप फ्लावर चाहते हैं और वो फ्लावर आपको कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, तो आपको मार्केट में जाकर मजबूरी में परचेज करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। लेकिन आप अपने से अपने चॉइस के स्टेंसिल आप बना सकते हैं, उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने ये सब्जेक्ट लेकर आया हूँ कि ताकि आपको चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लास्टिक वाला स्टेंसिल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है, इसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं होता है, कुछ वो नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे है मार्केट में आपको ज़्यादातर ये मिलता है पेपर के ऊपर, ठीक है। वो पेपर के ऊपर इसलिए होता है, वो वन टाइम यूज के लिए होता है, यानी वो कंपनी ने एक बार बनाया, उसको बेचा, आपने यूज किया और वो एक बार में ही वो खत्म हो जाता है। जब एक बार में खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कंपनी जो ज़्यादातर है वो पेपर में ही इसकी कटिंग करके बेचती है और इसको कटिंग करने के लिए ज़्यादातर वो एक मशीन आता है, कटर मशीन आता है, तो उससे ज़्यादा मात्रा में वो काट के वो बेचते हैं अपने अपने भाव में। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कुछ स्टेंसिल अपना खुद अगर काटना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से इसको कैसे काट सकते हैं, वो हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने प्लास्टिक के ऊपर हमने काट रखा है, यही नहीं हमारे पास तो ये बहुत ही सारा है, आप देखेंगे ये सब स्टेंसिल मैंने ही काटा है, ये मार्केट से मैंने नहीं लिया है, ठीक है। और भी आपको दिखाते हैं, ये भी देखिए, ये सब स्टेंसिल हमने काटे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यही मेरे पास बहुत सारे स्टेंसिल हैं, ये भी देखिए, है ना। तो हमने बहुत सारे स्टेंसिल हमने होलसेल में हमने काट रखे हैं, आप देखेंगे, है ना। तो हम आपको यही आज हम सिखाएंगे कि स्टेंसिल आप काटेंगे तो कैसे काटेंगे, ठीक है ना। इसका हम थोड़ा सा आपको तरीका बता देंगे। एक्सरे के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, एक्सरे के अलावा जो प्लास्टिक का मोटा वाला सीट आता है वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने ये इसके ऊपर एक ड्राइंग मैंने बना दिया है तितली का, ठीक है, तितली का ऊपर मैंने ड्राइंग मैंने बना दिया है, आप देख रहे हैं, ओके ओके। अब इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा अच्छा से काटना चाहते हैं तो इसके नीचे में मिरर रखिए, मिरर या कोई चिकना चीज, ओके। तो ये हम इसको अभी काटने वाले हैं। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ओके। तो स्टेंसिल काटने के लिए सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे बीच से, ठीक है, बीच से आपको शुरू करना है, ओके। वो क्योंकि अगर उस साइड से करेंगे तो इसको पकड़ने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप कोई भी स्टेंसिल काटते हैं तो बीच से आपको काटना है। और दूसरी बात,
जब इसको आप काटेंगे तो याद रहे कि जो लाइन आप इसमें काटते हैं, अब आपको दिखाना हम चाहेंगे कि ये हम बीच से तितली का शेप हम काट रहे हैं। ओके, तो उसको पूरा ये काट के निकाल देना नहीं है, बीच में एक सपोर्ट के लिए लाइन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये इस्तेमाल स्टेंसिल का आप रंगोली बनाने में, ओके, पेंटिंग के ऊपर स्टेंसिल वर्क करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। और इसमें है खास बात यह है कि आप इसको खुद जब बनाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। आपको मार्केट से ख़रीदने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप अच्छा स्टेंसिल आप इसको काट सकते हैं। आप लोग के लिए कल एक बहुत अच्छा हम सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे नहीं कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जो लाइव में आकर लोग आपको कम ही बताए होंगे वो, लेकिन हम आपको बताएंगे। उसी का मटेरियल लाने के लिए हम गए थे तो हम लेट हो गए थोड़ा, ठीक है। वेलकम चैताली जी। ये देखेंगे कि मैंने ये बीच से मैंने ये काटा है। ओके ओके, देख रहे हैं आप, है ना। तो अगर मैं चाहता तो ये जो लाइन है इसको हटा भी सकता था, है ना, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से न काट के मैंने बीच में दिया है। ये इसका सपोर्टिंग का काम कर रहा है। अगर ये नहीं रहेगा, वेलकम टिंकू जी, अगर ये नहीं रहेगा तो ये अच्छा वर्क को नहीं करेगा। जब स्टेंसिल करेंगे ना तो वो टूट जाएगा, उखड़ जाएगा और वो मजबूती नहीं रहेगा। ओके, तो बीच में कहीं कहीं आपको सपोर्ट देना ही पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आवाज़ आपको नहीं आ रहा है क्या? आवाज़ तो फुल है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्टेंसिल काट रहा हूँ। ओके, स्टेंसिलिंग कैसे किया जाता है वो हम काट रहे हैं। और स्टेंसिल के लिए ये मैंने ये हम बटरफ्लाई हम का नक्शा हम काट रहे हैं। आप स्टेंसिल के लिए आप एक्सरे शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सरे शीट के ही तरह और भी कोई प्लास्टिक का हो आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो हम प्लास्टिक इसलिए आपको बोल रहे हैं प्लास्टिक वाला कि थोड़ा स्टैंड पे दिक्कत आ गई है। हमारे स्टैंड में तो कैमरा वाला स्टैंड है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। वेलकम कुंदन जी। अभी मैं क्या बताने वाला था, भूल गया थोड़ा। तो ये हम स्टेंसिल आपको काट के वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो उसको बार बार री यूज आप कर सकते हैं वो। लेकिन पेपर वाला में एक दिक्कत क्या है कि आप वन टाइम यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये मैंने कटिंग किया या मार्केट से लाया, एक बार इंक इसके ऊपर एक्रिलिक लगा दीजिए, चाहे वो वाटर बेस हो चाहे ऑयल बेस हो, वो फिर खराब हो जाता है, ठीक है। वो लेकिन जो प्लास्टिक वाला है वो ज़्यादा देर तक, यानी उसको रीयूज बार बार आप कर सकते हैं, बार बार, अनेकों बार। तो हम आपको ये इसका काटने का जो तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं ताकि इसको काटते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने ये अंदर का हमने काटा है और इसको काटने के लिए पहले बीच से आप शुरुआत आप करेंगे, ठीक है।
अब इसकी जो है अंदर की ये पंखुड़ी है वो हम काटेंगे थोड़ा। इसको कैसे दिया जाए। OHP सीट क्या होता है आप बताएंगे थोड़ा सा। OHP सीट मैं ठीक से मैं नहीं पा रहा हूँ। वेलकम बेलू जैन। और कल के लिए आप लोग अच्छा वर्क हम लेकर आ रहे हैं कल के लिए, मज़ेदार वाला, आप सबको मज़ा आएगा कल। हाँ, इसका यूज आप कहीं भी आप कर सकते हैं। ये स्टेंसिल वर्क अगर आपको आ जाता है अच्छे ढंग से काटने के लिए तो इसका इस्तेमाल आप कहीं भी इसको करके अपने आर्ट में चार चांद लगा सकते हैं। आपको स्टेंसिल आपको बाहर से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। एक तो स्टेंसिल महंगा भी आता है, ठीक है ना वो, लेकिन अगर आप खुद अगर इसको काटने लगेंगे तो आपके लिए फिर ये आसान हो जाएगा। यानी आप अपने अनुसार बढ़िया से बढ़िया फ्लावर हुआ, थिक प्लास्टिक शीट, वो मोटा वाला काटने के लिए आपके पास है ना, ये चाकू का होना ज़रूरी है। अच्छा वाला मोटा वाला जो है चाकू है तेज, वो उससे वैसे आप काट सकते हैं। और इसको काटने के लिए काफ़ी हिसाब से इसको काटना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हिसाब से नहीं काटेंगे तो इसमें हाथ भी आपका कट सकता है। इसलिए थोड़ा सा होशियारी से इस ब्लेड को चलाना पड़ता है। सिलिकॉन शीट पर भी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो फिर आपको वही बात आ जाएगा ना, फिर वो महंगा वाला चक्कर फट जाएगा। फिर वो हम तो यहाँ पे वही आइटम लेकर आते हैं जो आपके लिए वो सस्ता हो, ठीक है ना। क्योंकि महंगा आइटम अब लेकर आ जाए आप और आपको मार्केट में ना मिले, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। और ये बिल्कुल आसान है, इसको अगर काटते हैं तो ये ज़्यादा वो नहीं है, ये आसान है, आसानी से हो जाता है वर्क ये।
कुछ क्वेश्चन हो इससे जुड़ी हुई तो आप पूछ सकते हैं। स्टेंसिल अगर आप प्लास्टिक अगर काटते हैं ना तो उससे आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि आप उसके ऊपर इम्बोज लेयर भी आप उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। इम्बोज जैसे आप एक्रिलिक पेंट में मार्बल पाउडर मिक्स करके उसके ऊपर अगर लेयर करेंगे, स्टेंसिल हटाएंगे तो ये इम्बोज आएगा, वो उठा हुआ आएगा ये लाइन। तो ये सब है टेक्निक है करने का। एक बार और हम इसको थोड़ा सा हटा के आपको दिखाते हैं, ठीक है, आपको नज़दीक से। या एक साइड को इसको हम निकाल देते हैं, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ये इसको काटने के लिए पहली बात तो आपके पास जो ब्लेड है ना वो काफ़ी होना चाहिए तेज, ठीक है। एक गलत मिस्टेक आपका जो है स्टेंसिल को अगर कट हो गया तो स्टेंसिल उससे आपका ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। और उसी टाइम एक एक को निकालते भी जाइए। थोड़ा सा वो जो मार्बल पाउडर है ना वो ला के दीजिएगा एक कटोरी में। इनको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझाना है। वीडियो को लाइक और शेयर एक बार आप लोग कर देंगे। ये देखेंगे कि मैंने तितली के एक साइड वाला है, इसकी मैंने कटिंग किया है, आप देख सकते हैं, है ना। अब इसमें कितनी बारीकी आप ये दिखा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसमें आप फेस की कटिंग कर सकते हैं, पत्ते आप बना सकते हैं। नहीं, ये है पेपर है। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेपर है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये पेपर है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ना उसको थोड़ा सा काटने में वक्त लगता है, और आप लोगों को तो यहाँ पे जल्दी चाहिए कि हमको भाई जल्दी फाइनल करके आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये आप देखेंगे ये पेपर ही है, ये देखिए। अब इसमें हुआ है क्या
इसमें देखेंगे कि ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ये वाला। अगर मैं ये लाइन को अगर मैं इसको मैं काट देता, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ये झूलने लगता है, ये ऐसे। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्टेंसिल आप काटेंगे ज़्यादातर वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी अगर आप दे देंगे यहाँ पे, अभी है ना ये स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो अगर आप यहाँ पे अगर एक यहाँ पे और अगर यहाँ पे ऐसा ही छोड़ देते हैं, ऐसा वाला यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं तो स्टेंसिल और मजबूत रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे, यानी ये फिर ये हिलेगा नहीं। ओके, इसी प्रकार ये भी है ना, यहाँ पे एक हमने लगाया है, वो हमने जानबूझ के आपको बताने के लिए मैंने लगाया है। ओके, कि अगर ये यहाँ से अगर इसको मैं इसको कर देता यहाँ से, तो ये बिल्कुल ये झूलने लगता है, ये बाहर आ जाता है ये। तो इसको पकड़ बनाने के लिए स्टेंसिल को एक दूसरे से जितना ज़्यादा हो सके इसको कनेक्टेड, इसको करके रखिए। अगर करके रखे रहेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि अगर आप रंगोली में इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आप पाउडर आप डालिए स्पैचुला, तो स्टेंसिल करना है, अगर स्पंज में आप कलर ले लीजिए, कलर, और इसके ऊपर थपथपा दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्रिलिक कलर, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको रंगोली के तौर पे इसको ये थोड़ा हिल गया, 1 मिनट, ये हमारा है ना, ये हिल गया स्टेंसिल, इसलिए इसको थोड़ा सा हम इसको फिर से करेंगे। तो आप अगर स्टेंसिल अगर लगाते हैं तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं या टेप से चिपका सकते हैं। तो हम इसको हम क्या करते हैं, हम टेप से ही चिपकाएंगे, ठीक है, ताकि ये हिले नहीं। ओके, ये देखिए, एक मिनट ज़्यादा आ गया। ये देखिए, एक मिनट, इसको भी दोनों साइड से उठाना पड़ेगा। उठाना इधर से, ठीक है, तो हम बोलेंगे थोड़ा। इसको आपको उठाने के लिए आपको ये दोनों साइड से आपको उठाना पड़ेगा। 1 मिनट, अभी भी ये ज़्यादा ही आ जा रहा है। ये लूज है, ये है ना जो पेपर है, ये मैंने काफ़ी पतला वाला ले लिया है, इसलिए उठाने में दिक्कत हो रहा है वो। लेकिन अगर इसी को अगर हम मोटा वाला में ले, ओके, तो आप मोटा वाला पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा। आप ये देखेंगे कि अब इससे हम ये करेंगे आसानी से हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये पेपर हमारा ये मोटा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये
आ गया ये, वो क्योंकि ये मोटा है तो आप मोटा में स्टेंसिल इसको काटा कीजिए। अगर इसी को अगर हम एक्रिलिक अगर वो मिक्स अगर करके करते हैं या पेंट से करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्रिलिक पेंट लाइए और मिक्स कर लीजिए, इसको अलग कीजिए। ये तो मैंने काटने के लिए बताया था इनको। तो ये वाला है जो पेपर है, ये बिल्कुल ये पतला वाला है। हम लोग जो प्रिंटर में यूज करते हैं ना, ये वो वाला है, इसलिए ये कमज़ोर है। तो हम एक गिलास दीजिए ना, और एक स्पंज आपको थोड़ा सा, ये हमने एक्रिलिक पेंट लिया, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल जो बेनिफिट है वो हम आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसको अगर थिकनेस करके अगर करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा वर्क करता है स्टेंसिलिंग में, ठीक है। इसको मोटा कितना रखना है वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे। एक्रिलिक पेंट मोटा वाला हो, उसमें कोई भी आप पाउडर मिक्स करके, चॉक मिट्टी भी हल्का यूज आप उसमें कर सकते हैं, फ्रेंच पाउडर भी। तो अभी आप देखेंगे कि ये मैंने थोड़ा सा ये मोटा बनाया है, ये देखिए गिर नहीं रहा है। ओके, ये हाँ स्प्रे हो जाएगा आराम से, क्योंकि वो रुका रहेगा ना वहाँ पे। इसीलिए वो पेपर वाला वन टाइम के लिए बनाते हैं कंपनी है ना, कि एक बार चिपका देते हैं। एक साइड में होता है गम होता है, किसी में नहीं होता है, टेपिंग करके उस पर चिपका देते हैं और उस पर कलर से ऐसे कर देंगे, और फिर जब निकालेंगे तो वो जो स्टेंसिल है फिर हो जाता है खराब। अब आप देखेंगे कि मैं ये फ्लावर आपके सामने मैं अभी निकालूंगा। ओके, स्पैचुला से। ओके, स्टेंसिल हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेंसिल आप अगर आपको काटना है तो आपके लिए प्लास्टिक अच्छा रहेगा, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा है। ओके, क्योंकि या अगर पेपर में अगर काटते हैं तो वो जो पेपर है ना वो मोटा होना चाहिए। इसको धो दीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट आया है, ये देखिए एकदम मजेदार आया है ना, बिल्कुल ये परफेक्ट आया है। ये अब इसको अगर आप फिर से अगर इसमें वर्क करना चाहते हैं इसमें, और ये तो स्टेंसिल इम्बोज वाला हुआ, एक आता है कि आप वो नॉर्मली आप एक्रिलिक पेंट से आप स्पंज चल दीजिए। आप ये देखेंगे कि मैं एक और स्टेंसिल यूज मैं कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है करने में। ये देखिए हम एक और स्टेंसिल यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार हम पेंट यूज करेंगे, ठीक है। पेंट, ये हमने पेंट इस ढक्कन में रख लिया, और याद रहे कि अगर स्पंचिंग कर रहे हैं पेंट से, अगर स्टेंसिल कर रहे हैं तो पेंट जितना ज़्यादा मोटा रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। पेंट में पानी मिक्स नहीं करना है। तो ये हम ये स्पंज ले रहे हैं और ये बिल्कुल सूखा ये हम चलाएंगे, बिल्कुल सूखा। आप कोशिश कीजिए कि इसको बाहर साइड में कहीं इसको ऐसे सुखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। याद रहे कि स्टेंसिल आपका हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
इसको धो दीजिए। ये देखिए ये भी हो गया। ये कलर, ये देखिए आप अक्सर देखते होंगे कि ये स्टेंसिल जब आप करते हैं तो उसके साइड में हल्का हल्का दाना आ जाता है, बाहर आने लगता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने जो पेंट इस्तेमाल किया है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लगा दिए हैं, वो पतला लग गया है। ठीक है, जब वो पतला लग गया है तो वो जैसे ही स्पंचिंग आप करेंगे ना तो स्टेंसिल का जो गैप होता है उससे थोड़ा थोड़ा जो पेंट है ना वो बाहर आने लगता है, इसीलिए वो जो लाइन है ना थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट वो आने लगता है। लेकिन अगर ये इम्बोज में करते हैं तो इसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी, इसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी। और इम्बोज वाले में एक और खास बात है, आपको बोल रहे हैं कि ये करने के बाद ये जैसे ये सूख गया, ठीक है, इसके ऊपर आपको गोल्डन कलर, सिल्वर कलर आपको जैसे लगाना है थोड़ा सा ऐसे लगा के इसको पोंछ दीजिए, थोड़ा सा ऐसे इसको पोंछ सकते हैं तो इफेक्ट तो काफ़ी अच्छा आएगा। कुछ हम आपको सैंपल अभी आपको दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम आपसे आमने सामने बात कर लेते हैं। ओके, ये आप देखेंगे इसमें हल्का सा मैंने गोल्डन कलर मैंने लगाया है, थोड़ा सा, ये देखिए ये स्टेंसिल वर्क है। ओके, ये स्टेंसिल वर्क है और आप ऐसे स्टेंसिल का इस्तेमाल करके आप दीवार के ऊपर आप पूरा दीवार पे आप बना सकते हैं डिजाइन। ठीक है, कुछ ये भी आप देख लीजिए, ये सब इसी पेंट से, एक्रिलिक पेंट और मार्बल पाउडर को मिक्स करने से हुआ है। और भी आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर में गोल्डन कलर है और ये सिल्वर कलर है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये सब स्टेंसिल मैंने खुद काटा है और ये मेरे पास अभी भी मौजूद है स्टेंसिल, जो बार बार ऑर्डर पे मैं ऐसा मैं काम मैं वैसे करता हूँ। ठीक है, ये आप देखेंगे, है ना। और ये इम्बोल्ड है, उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, इसी प्रकार हमारे पास ये बहुत सारे ऐसे हैं। बेस वाल पे क्या डालना है बेलू जी? बेस पे आपको प्लास्टिक पेंट ही डालना है। ठीक है, और कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है। ओके, जो ईंट वाला जो टेक्सचर है इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। ईंट अगर आपको बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। हमारा जो है ना 8 वो टेक्सचर के नाम से मैंने एक बनाया था, उसमें 8 प्रकार के मैंने वो टेक्सचर बना के मैंने दिखाया है। और आने वाले टाइम में इससे डिफरेंट टाइप के ये टेक्सचर बनाने का आइडिया आपको बताएंगे, और वो भी आसान तरीके से। और उसमें हम कम से कम 4-5 प्रकार के टेक्सचर तो आपको बताएंगे। ओके, ये भी आप देखेंगे। तो ये सब हम आपको बताना चाहेंगे स्टेंसिल वर्क है। ये देखिए, अगर ये आप अपने घर के पैनल पे, कहीं पे दीवार पे ऐसा वर्क अगर आप करते हैं, और बनाने का वो तरीका यही है। स्टेंसिल आपको काटना है, स्टेंसिल के लिए कोई भी डिजाइन ले लीजिए, एक्सरे फिल्म के ऊपर उसको ट्रेस कीजिए, और ऐसे ही चाकू से
एक्सरे या प्लास्टिक के शीट को, उसको कटिंग कीजिए अच्छे ढंग से, और काटने के बाद उसके ऊपर में एक्रिलिक पेंट किसी भी कंपनी का चलेगा, और उसमें मार्बल पाउडर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए, और पेस्ट को स्पैचुला से उस स्टेंसिल को रख के उसको ऐसे फैला दीजिए, तो एक इम्बोज आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा जो मैं अभी आपके सामने मैंने ये किया है। ये देखिए, ये उभरा हुआ है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे आता है बात क्या कि ये हल्का हल्का सा ये कम ज़्यादा है ना, ये उभरा हुआ है, ये कम ज़्यादा आ गया है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये सूख जाए, ठीक है, जैसे ये सूख जाए तो आपको जो घिसने वाला आता है, रेगमार आता है, उसको सैंड पेपर भी बोलते हैं, 300 नंबर वाला, यानी 300 नंबर का, 320 का नंबर का, 250 नंबर का रेगमार लाइए, और उसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे घिस देंगे तो इसका जो रफ है रफनेस है वो खत्म हो जाएगा। वो जैसे कि मैंने इसमें किया है, ये बिल्कुल ये वो है वो। लेकिन तो फेविकोल ले सकते हैं का, वो फेविकोल मार्बल पाउडर में लेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप ये वाला एक्रिलिक पेंट के साथ में एमल्सन इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और क्या बोलते हैं, एक मैसेज आ गया, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। एक्रिलिक पेंट के साथ में आप मार्बल पाउडर इस्तेमाल कीजिए इस काम के लिए, अगर कहीं पे स्टेंसिलिंग करना है तो। ओके, और उसके बाद जो आपको कलरिंग वलरिंग करना है एक्रिलिक, आप उसको पेंट आप कर सकते हैं। यस, आपने बताया था पहले, अच्छा याद है, थैंक यू, आपने बताया था। ओके सर, फेविकोल मिक्स नहीं करना है पेस्ट में, आप करने को कर सकते हैं, मार्बल पाउडर में फेविकोल मिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा होशियारी से आपको करना होगा। टेल्कम पाउडर भी चलेगा, वो चलेगा वो, लेकिन वो थोड़ा सा फट जाता है वो, और टेल्कम पाउडर वाला को सूखने में टाइम लगता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर उसको प्लास्टिक पेंट में मिक्स करके टेल्कम पाउडर हो गया, उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा देर में सूखता है। ओके, और इसमें एक और ख़ास बात आपको बताते हैं, ये वाले टेक्निक में आप ये पूरे बेस पे एक्रिलिक पेंट आप लगा दीजिए, बैक में टेक्सचर मार दीजिए, उसके ऊपर स्टेंसिल कीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑयल पेंट को पतला करके पूरे पे लगा दीजिए, ठीक है ना, बैकग्राउंड पे। वो लगाने के बाद ये जो इम्बोज वाला भाग है, इसको थोड़ा सा रेगमार से घिसेंगे तो इसमें एक एंटिक लुक आएगा, एंटिक लुक। ओके, एंटिक लुक आएगा जो काफी ही आपके आर्ट को सुंदर बना देगा। और आपको बताना चाहेंगे, आज हमारा जो मिरर आर्ट का आखिरी डे है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो एक बार और हम आपको आखिरी बार दिखा देते हैं इस पेंटिंग को, कि ये वाला ड्राइंग के ऊपर हम रिलीफ वर्क कर रहे हैं मिरर के ऊपर, ठीक है। आप हमारे नंबर से डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गए, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये बिल्कुल नया ड्राइंग है, ठीक है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड किया और उसके ऊपर ट्रेस करके मैंने कर दिया, ऐसा नहीं हम काम करते हैं, ठीक है। आपको ये भी बताएंगे कि इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसको ट्रेसिंग कैसे बनाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि उसको ट्रेस करने का विधि क्या है। आने वाले टाइम में वो भी हम आपको बताएंगे, जो आप खुद अपने लिए ड्राइंग आप बना सकते हैं, ठीक है, कि इंटरनेट से फोटो डाउनलोड उसको कीजिए, उसके ऊपर जो कार्बन हुआ, ट्रेसिंग हुआ, और उसकी आउटलाइन का मेन डेफिनेशन होता क्या है,
वो कौन सा लाइन लेके पकड़ के चलना पड़ता है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे क्या होगा कि आप तो ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। और कल के लिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल एक ट्रिक मैं आर्ट में लेकर आ रहा हूँ, और उसी को मटेरियल वो लाने में आज हमको थोड़ा सा आने में हम वहाँ पे हम फंस गए थे, यानी ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए हम आज वैसे भी आ गए लेट से, 10-12 मिनट हम लेट से आए हैं वो। लेकिन कल हम टाइम से आके उस आर्ट के बारे में आपको डिटेल में आपको बताएंगे, और उस आर्ट के बारे में ऑनलाइन में बहुत कुछ ये चर्चा हुई है, उसी आर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कभी स्टार्ट होगा मिरर आर्ट, ये 1 या 2 जुलाई से इसकी जो क्लासेज है शुरू होगी। अब बुद्धा की जो क्लासेज है वो हमारी शुरू हो चुकी है वो, लेकिन जो मिरर वाला है उसकी जो क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आज उसका आखिरी डेट है, रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिए, ताकि अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता हो तो वो भी हम आपको टाइम से पहले आप तक हम पहुंचा दें, ठीक है। ओके, इंटरेस्टेड है तो आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पे हमारा एक नंबर, एक प्यारा सा नंबर दिखेगा, उसमें 9891 लिखा है, और उसके बाद 338-339 लिखा हुआ है, 9891-338-339, ये मेरा नंबर है। हम 2:30 बजे लाइव आते हैं रोज, अभी हम लगातार 2:30 बजे आ रहे हैं, और आगे भी इन फ्यूचर में हमारी यही कोशिश होगी 2:30 बजे आने की। ओके, वो क्योंकि एक टाइम फिक्स होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो क्योंकि लोगों का कंप्लेन था कि आप सर कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं, कभी रात को आ जाते हैं, इसीलिए हमने ये झंझट ही खत्म कर दिया कि 2:30 के हम नहीं आएंगे। कभी ऐसा होगा कि हम 5-10 मिनट हम आगे पीछे लेट हो जाए, वो एक अलग मैटर है, बाकी टाइम मेरा यही रहेगा। तो आप स्टेंसिल ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जब वो ज़्यादा वो जुड़ा हुआ होगा तो ज़्यादा मजबूत रहेगा। ओके, यही होता है इसकी मेन कलाकारी। ओके, और आप किसी पिक्चर के ऊपर भी रख के ऐसा ड्राइंग करके आप इसकी स्टेंसिल आप बना सकते हैं, और यही स्टेंसिल सब मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। आप अपने चॉइस के अगर चाहेंगे तो वो तो मिलेगा नहीं, जो वहाँ पे पहले से बिकने के लिए तैयार है वही आपको मिलेगा। थोड़ा सा तो हिंट दीजिए, हिंट आप यानी कल ही देख लीजिएगा। थैंक्स वानी जी, आप आते रहिए ऐसे ही हमारे लाइव पे। अगर स्टेंसिल से कुछ, बुद्धा की क्लासेज हमारी 20 तारीख से शुरू है, आज उसकी दूसरा क्लासेज भी चलेगी। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी बुद्धा के लिए जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो अगर आपके पास बस मटेरियल होना जरूरी है। ओके, हाँ, मिरर में अगर आपके पास जो मटेरियल नहीं है तो हम आपको रिजनेबल प्राइस पे जो मार्बल पाउडर जो 10 रुपये भाव के मैंने बोला है, तो मैं उसी रेट में स्टूडेंट को दे रहा हूँ, और वही फाइन क्वालिटी, क्योंकि ये सस्ता ही आता है, कोई महंगा नहीं आता है। ओके, नहीं, मार्बल पाउडर ओनली 10 रुपये केजी ही हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। लोगों को हमने दिया है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं दिया है, मैंने जब बोला है तो मैंने दिया, क्योंकि उसी रेट में आता है, तो हमको उससे ज़्यादा लेने का मतलब ही नहीं है। और जब हम आपसे फीस ले रहे हैं तो मतलब ही नहीं बनता है कि आपके जो मटेरियल में ही हम एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मटेरियल का रेट आ रहा है, जिस रेट में आ रहा है, उसको हम 1 रुपया भी ज़्यादा लेकर नहीं चल रहे हैं, बस जो कुरियर चार्ज है वही हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल मत आप घबराइए, और आने वाले टाइम में तो हम आपके लिए अच्छा आर्ट तो लेकर आएंगे ही, और भी बहुत सारे माइंड में ऐसे आइडियाज घूम रहे हैं आपके लिए, बस वही 1 by 1 है ना। तो आज के लिए हम लाइव को यहीं पे फिर हम समाप्त करते हैं। कल आपके लिए एक अच्छा सा वर्क को लेकर आते हैं, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर ये दोनों क्लासेज ऑनलाइन है, ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, ठीक है, लाइव क्लासेज है। हम रिकॉर्डेड पे यकीन नहीं करते हैं, स्टूडेंट सबको भी यही बोलते हैं कि आप कृपया करके जो क्लास है उसको मिस मत कीजिए, लाइव आइए। लाइव होता है क्या, सीमा गुप्ता जी, आपको मार्बल पाउडर, मार्बल और टाइल के जो दुकान होता है वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में है तो हमारे उत्तम नगर जो एरिया है वहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, और कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ से जाके लाए भी हैं,
वो मटेरियल वहाँ से लेकर आए हैं, जो एक अच्छी बात है। तो इसलिए अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे कल ये फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ। ओके, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।